देखिए श्रोताओं, तीन बातें हैं हमारे आपके जीवन में। एक होता है तन, एक होता है मन, एक होता है धन। इसमें सब सर्वाधिक पवित्र रखने की आवश्यकता किसकी है? तन की। तन शुद्ध हो सकता है, ईमानदारी से बताइए? चाहे 1.5 घंटे स्नान करें तभी तन शुद्ध हो सकता है। दांत के पीछे, आंख के अंदर, कान के। तन क्या है पहले यह जान लीजिए। चरमा वनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो हो। चर्म से आबद्ध दुर्गंध से भरा मल मूत्र का भरा डब्बा है शरीर, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। ऊपर से देखने में शरीर जितना अच्छा है, अंदर से उतना ही गंदा है। हर समय मलमूत्र इसमें भरा रहता है। इसके अलावा यह शरीर और कुछ नहीं है। तो शरीर कभी शुद्ध हो नहीं सकता, तन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। मन शुद्ध हो सकता है, पर विडंबना यह है कि मन को शुद्ध करने के लिए हमारे द्वारा कोई प्रयास नहीं होता। मन को शुद्ध करने के लिए क्या विधि है? तो भागवतकार कहते एतस्माद परम किंचन मन शुद्धेन विद्यते। भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई ऐसा साधन है ही नहीं जिससे मन पवित्र हो जाए। भगवान की कथा की पहली वैशिष्ट्यता है और महान गुण भगवान की कथा का यह है, इसके श्रवण से मन पवित्र होता है, मन का मैल हट जाता है भगवान की कथा सुनने से। तो तन अशुद्ध शुद्ध हो नहीं सकता, उसको शुद्ध करने का प्रयास। मन शुद्ध हो सकता है, उसको शुद्ध करने का कोई प्रयास नहीं। अच्छा, एक बात और, तन से ज्यादा मन की चिंता करनी चाहिए और मन से भी ज्यादा धन की चिंता करनी चाहिए। क्योंकि अगर धन अशुद्ध हुआ तो उस पर पलने वाले जितने लोग हैं उनके विचारों को आप पवित्र रख ही नहीं सकते। बड़ी साधारण सी कहावत है अपने अवधि में, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। हमारे चित्त वृत्तियों पर अन्न का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। संपत्ति अगर शुद्ध रहेगी तो संतति के विचार अच्छे रहेंगे। पर हमें आपको लगता है कि संपत्ति होना चाहिए, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध। अशुद्ध संपत्ति कमाने वालों की संततियां प्रायः गलत मार्ग पर चली जाती हैं। अन्यथा मत लीजिएगा, लखनऊ में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय। एक बार मैं उस विश्वविद्यालय के सामने से लगभग रात के 10-11 बजे जा रहा था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। तो मैंने देखा कि 18 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे बच्चियां रात को 10-11 बजे आराम से मदिरापान और सिगरेट पी रहे थे। तो हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा ये तो बड़ा गंदा दृश्य दिखाई पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है, अपने समाज के लिए ठीक नहीं है, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए नहीं ठीक है। कैसे होगा ये तो संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। तो मैं किसी कैब में बैठा हुआ था, तो जो कैब का ड्राइवर था उसने कहा महाराज जी, इसमें कोई गरीब बाप का बेटा पढ़ ही नहीं सकता, इतनी बड़ी महंगी फीस है इसमें बड़े बाप के बेटे पढ़ते। और वह बड़े बाप के बेटे जो है ना, प्रायः गंदी कमाई से बड़े बने हुए। ये उसने कहा, मुझे नहीं पता है कि उसने किस आधार पे कहा। नंबर 2 की कमाई है उनके पास, इसलिए उनके बेटे इसी उम्र में इस रास्ते पर। उन्हें लग रहा है कि हम बहुत धन कमा लिए हैं और फिर हमें आनंद ही आनंद होगा। धन उतना ही कमाइए जो पवित्र हो और जिससे संतति की बुद्धि भ्रष्ट हो। हमारे यहाँ कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर सुपुत्र होगा तो वो तो वैभव पैदा कर लेगा। अगर पुत्र नालायक होगा तो चाहे आप अरबों छोड़ जाइए, वह तो फिर पी करके नष्ट कर देगा। हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अकूत संपदा पैदा की, पर उनके जाने के 10-20 वर्ष में ही उनके बच्चों ने छत के छड़ तोड़ तोड़ के बेचे हैं। क्या? संपदा तो बेची ही बेची, खेत तो बेचा ही बेचा, प्लॉट तो बेचा ही बेचा, छत तोड़ करके उसमें लगे छड़ को बेचा है। इसलिए भैया, धन की शुचिता बनाए रखनी चाहिए।